हाय फ्रेंड, मेरा नाम आकाश है और आज के इस वीडियो में बात करने वाले एसएमडी कैपेसिटर की। जैसे कि मोबाइल रिपेयरिंग कोर्स से रिलेटेड वीडियोस लगातार मैं अपने चैनल पे डाल रहा हूँ गाइस, तो उसी की सीरीज़ में हम आगे बढ़ते हुए अब आ चुके हैं कंपोनेंट की। और सबसे पहला जो कंपोनेंट मैंने यहाँ पे लिया है वो है कैपेसिटर। क्योंकि अगर आप किसी भी मदरबोर्ड को देखो, यहाँ पे मैं आपको स्क्रीन पे दिखाता हूँ, तो सबसे ज़्यादा जो ऑलमोस्ट 75 to 80% फ़ोन में लगने वाला कंपोनेंट होता है वो होता है कैपेसिटर। 75 to 80% जो लगने वाला कंपोनेंट होता है वो होता है कैपेसिटर। अब कैपेसिटर की पहचान क्या है? क्योंकि एज अ फ्रेशर अगर आप एक्सपीरियंस हो तो वेल कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, या आपने मेरी पुरानी वीडियोस को देखा होगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बट अगर आप जो है पुरानी वीडियोस को नहीं देखे और एज अ फ्रेशर आप इस वीडियो को देख रहे हो, तो आपको बहुत सारी चीज़ें जो है वो कैपेसिटर के बारे में समझना जो है वो ज़रूरी है। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कैपेसिटर की टेस्टिंग, कैपेसिटर की सीरीज और पैरेलल कनेक्शन, उसके अलावा कैपेसिटर किस तरीके से वर्क करता है सीरीज और पैरेलल में, और उसके बाद जो है ना हम देखने वाले हैं यहाँ पे बिट मैप को यूज़ करके सर्किट की एक एनालिसिस करेंगे कि किस तरीके से ये पूरा जो सिस्टम है वो वर्क करता है। ठीक है, तो आप वीडियो में बने रहो क्योंकि काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। और सारा जो कैपेसिटर से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है वो आपका पूरा जो है इस वीडियो में क्लियर किया जाएगा। ठीक है, तो एज अ फ्रेशर हम स्टार्ट करते हैं, बाद में धीरे धीरे करके पार्ट 2 वीडियो भी बनेगा इसका, क्योंकि टॉपिक बहुत बड़ा है। तो इसीलिए जो है ना पार्ट 2 वीडियो में भी आपको देखने को मिलेगा कि किस तरीके से कॉन्सेप्ट काम करता है एज अ कैपेसिटर। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले बात कर ले हम कैपेसिटर की। तो देखिए कैपेसिटर जो होता है वो बेसिकली फोन में एसएमडी कैपेसिटर लगा होता है। यहाँ पे आप देखोगे, अगर मैं इस फोटो को दिखाऊं आपको, तो देखिए एसएमडी कैपेसिटर इस तरीके का सिंबल होता है, यहाँ पे इस तरीके का सिंबल होता है। ठीक है, और उसके बाद जो है ना यहाँ पे ये आपका जो होता है ये पीसी कैपेसिटर है, ये एनपीसी कैपेसिटर है, ये भी पीसी कैपेसिटर है आपका। ठीक है, ये भी आपका जो है पीसी कैपेसिटर है। अब पीसी कैपेसिटर में क्या होता है गाइस, पीसी कैपेसिटर में आप यहाँ पे अगर देखो तो ये पॉजिटिव का सिंबल बना हुआ है, यहाँ पे अगर आप देखो तो ये लाइन बनी हुई है, इट मीन कि वो निगेटिव पार्ट है। जिस साइड में ये लाइन बनी होती है वो निगेटिव पार्ट होता है। ठीक है, तो ये खैर हमें सिलेबस में जाना नहीं है क्योंकि हमें कोई यूपीएससी का एग्जाम तो देना नहीं है। नॉर्मली हमारे फ़ोन में जो है ना वो एसएमडी का कैपेसिटर इस तरीके का जो है वो एनपीसी कैपेसिटर मोस्टली यूज़ किया जाता है। कलर की बात कर ले तो देखिए यहाँ पे आपको जो है ना कलर देखने को मिल रहा होगा। बेसिकली ये जो है बहुत सारे कलर्स में आता है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखो तो ये जो है आपका लाइट ब्राउन कलर हो गया यहाँ पे। ठीक है, और ये जो है लाइट ब्राउन हो गया, ये ब्लैक हो गया, ये आपका ग्रे कलर हो गया। ठीक है, अब ये ग्रे कलर हो गया, ये वाइट हो गया आपका, ये थोड़ा सा वाइट से डार्क है। बट एक चीज कॉमन है कि साइड वाला ये जो पार्ट है वो सिल्वर होता है। ठीक है, जैसे ये पार्ट की बात कर ले तो ये जो पार्ट है ये सिल्वर होता है। यहाँ पे सब में आपको ये पार्ट जो है वो सिल्वर नजर आ रहा होगा, तो ये जो पार्ट है ये सिल्वर होता है और कैपेसिटर मोस्टली यही यूज किया जाता है। तो हम इसी के ऊपर आएंगे, एसएमडी एनपीसी कैपेसिटर के ऊपर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो एनपीसी कैपेसिटर्स क्या होता है, बेसिकली कैपेसिटर इस तरीके के भी होते हैं पुराने। अगर आप देखो घरों में जो फैन में लगा हुआ कैपेसिटर होता है वो इस तरीके का होता है। उसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जो नॉन के चलिए कि आपकी जो पुरानी टीवी थी, कंप्यूटर जो पुराने थे, या फिर जिनमें इस तरीके की पिन वाली सर्किट, अब तो खैर सब जगह एसएमडी ही आने लगा। तो नॉलेज के लिए आप समझ सकते हैं कि ये सब जितना आपको दिख रहा है ये सब एक कैपेसिटर है। अब इसमें क्या होता है गाइस, किसी में आपका पेपर होता है, सेरामिक होता है, किसी में लिक्विड फॉर्म में होता है, तो उसी के बिहाफ पे उसका नाम जो है वो दिया होता है। जैसे अगर यहाँ पे एक देखो ये कैपेसिटर जो है वो फटा हुआ है। ठीक है, ये वाला, तो ये कैपेसिटर आपका अगर ये फटा हुआ है तो ये कैपेसिटर जो है इसमें आपका जो है ना यहाँ पे आप देखोगे तो पेपर लगा हुआ है। ठीक है, तो खैर उतना डीप में हमें जाने की ज़रूरत नहीं है, हमें बेसिकली कैपेसिटर को समझना है और फ़ोन में लगने वाले कैपेसिटर को समझना है। तो फ़ोन में जो लगने वाला कैपेसिटर होता है वो आपका इस तरीके का होता है, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए कैपेसिटर जो होता है वो इस तरीके का होता है। यहाँ पे ये जो पार्ट होगा ये सिल्वर होगा और ये ब्राउन जो मैंने कलर आपको बताया वो
डिनोटिंग लेटर जो होता है कैपिटल सी होता है। अगर सेमेटिक में आप कहीं पे भी देखोगे तो कैपिटल सी का आपको जो है डिनोटिंग लेटर मिलेगा। और उसके बाद सिंबल, जो सर्किट सिंबल होता है सेमेटिक में कुछ इस तरीके का होता है। अगर आपको मल्टीमीटर में मेजर करना है तो मेजर के लिए भी आप यहाँ पे अगर देखो तो एक छोटा सा आइकॉन आपको बना हुआ नजर आ रहा होगा, देखो ये जो यहाँ पे है, ठीक है, ये वाला जो है ना, अगर आप इस पे जाओगे और उसके बाद इस बटन से अगर सेलेक्ट करोगे, ये नोजल को बेसिकली हम क्या करेंगे, यहाँ पे लेके आएंगे, ठीक है। ये जब नोजल को हम यहाँ पे लेके आएंगे तो यहाँ पे लाने के बाद जो है ना आपका यहाँ पे एफ लिख के आएगा, कैपिटल एफ, क्योंकि इसकी रीडिंग जो होती है वो फेराइड में होती है, ठीक है। फेराइड में क्या होता है, अब नैनो फेराइड है, पिको फेराइड है, माइक्रो फेराइड है, वो डिसाइड करेगा, यहाँ पे एन एफ लिख के आ जाएगा। जैसे उसकी वैल्यू अगर मान के चलो 0 पॉइंट समथिंग आती है तो ऐसे 0. लेट सपोज 212 आ रहा है, ठीक है, तो 0.1212 आ रहा है तो इसके ऊपर यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे आपका NF लिखा होगा। अगर आपके पास मल्टीमीटर होगा तो मैनुअल वाला होगा, क्योंकि मल्टीमीटर के यूज में मैंने बताया था, तो वो अगर F लिखा हुआ है तो इट मीन कि 0.212 फेराइड होगा। अगर नैनो फेराइड लिखा है तो नैनो फेराइड होगा, NF लिखा होगा तो माइक्रो फेराइड लिखा होगा तो UF लिखा होगा। तो उस हिसाब से आप कंसिडर कर सकते हो। बाकी इसके अंदर क्या होता है, पेपर होता है, सेरामिक, बेसिकली इस तरीके की वर्किंग होती है इसकी। मैं आपको दिखाता हूँ, देखो एल्युमिनियम की, ठीक है, 2 एल्युमिनियम की लेयर होती है इस तरीके से, और इसके बीच में जो है ना आपका इंसुलेटर होता है। अब ये एक इंसुलेटर हो गया, फिर जो है ना एक लेयर होगी, तो ये इस तरीके से होती है। ये एक टोक हो गया, तो ये जो है ना स्टार्टिंग हुआ, फिर यहीं से जाके ऐसे होगा, ये ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा, और फिर यहीं पे रहेगा ये, ठीक है। अब दूसरे वाले का टोक क्या होगा, ये ऐसे जाएगा, फिर निकलेगा, फिर ऐसे, फिर मतलब एक एक के बीच में ऐसे ऐसे जाएगा, और फिर ये इधर ही रहेगा। इन दोनों को बीच में इंसुलेटर होगा, ये दोनों एक दूसरे से शॉर्ट नहीं होंगे। अगर ये दोनों लाइन एक दूसरे से अंदर प्लेट जो है ना वो शॉर्ट हो जाती है तो ये कैपेसिटर आपका जो है वो शॉर्ट हो जाएगा, शॉर्ट कैपेसिटर कहलाएगा, ठीक है। तो ये याद रखना आपको कि बजर रेंज पे अगर आप चेक कर रहे हो तो कैपेसिटर कभी भी बीप नहीं करना चाहिए। अगर बीप कर रहा है तो इट मीन कि वो खराब है, या वैल्यू दे के आके चला जा रहा है कंटिन्यूटी रेंज पे तो इट मीन कि ठीक है, कैपेसिटर में कोई प्रॉब्लम नहीं, या नहीं भी दे रहा है तो भी ठीक है। लेकिन अगर बीप दे रहा है और टी 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 कर रहा है, फिर रुक रहा है, टी 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 कर रहा है, तो इट मीन कि कैपेसिटर खराब है आपका, उसमें कहीं ना कहीं फॉल्ट है, ठीक है। तो इसीलिए वो कैपेसिटर आपका फॉल्टी या शॉर्टिंग, लीकेज शॉर्टिंग कैपेसिटर कहलाएगा। ये कैपेसिटर अगर वैल्यू चेक करना है तो आप फेराइड पे रख के चेक कर सकते हो, पिको फेराइड है, नैनो फेराइड है, वो आपको पता चल जाएगा। इस तरीके से आप कैपेसिटर के बारे में समझ सकते हो। अभी मैं आपको थोड़ा और बताऊंगा यहाँ पे कैपेसिटर के बारे में। अभी हम एक जो है ना कैपेसिटर के ऊपर जो नोट्स है वो देख लेते हैं कि उसमें क्या कुछ बताया गया कि कैपेसिटर का यूज फोन में क्यों होता है, ठीक है। तो देखिए, मोबाइल फोन एसएमडी सरफेस माउंट डिवाइस कैपेसिटर या एसएमडी कैपेसिटर का उपयोग विभिन्न प्रयोजनों के लिए किया जाता है। एक छोटे आकार के होते हैं और पीसीबी प्रिंटेड सर्किट बोर्ड पर सीधे सतह पर माउंट किए जाते हैं। ये कैपेसिटर आपूर्ति तार के बीच में कैपेसिटेंस विकल्प के रूप में कार्य करते हैं और मोबाइल फोन में विभिन्न उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल में किए जाते हैं। ये कुछ मोबाइल फोन एसएमडी कैपेसिटर का उपयोग का उदाहरण है। तो गाइस, जैसा कि मैंने आपको बताया कि फोन में एसएमडी कैपेसिटर यूज होता है, वो कॉपर की लाइनों से प्रिंटेड सर्किट बोर्ड पे अटैच होता है एक दूसरे से, वही बताया जा रहा है, ठीक है। अपिष्ट व्यवहारिकता कम करने के लिए एसएमडी कैपेसिटर अपिष्ट व्यवहारिकता को कम करने के लिए मदद कर दे। ये कैपेसिटर उच्च फ्रीक्वेंसी संकेत क्षेत्रीय कार्यों को सुधारने के उपयोगी होते हैं। मतलब फ्रीक्वेंसी की लाइन में भी लगा होता है, वोल्टेज की लाइन में भी लगा होता है, और उसमें जो है ना ये काम करता है स्टोरेज का, ठीक है। आईसी पावर फिल्टरिंग, जो लाइनें आईसी में जाती हैं उनमें आप देखोगे बहुत सारा कैपेसिटर लगा होता है, ठीक है। अब उसमें क्या होता है, वो कैपेसिटर क्या करते हैं, वो कैपेसिटर्स जो है ना बेसिकली क्या करते हैं, संकेतों को सुधारने के लिए एसएमडी कैपेसिटर इलेक्ट्रॉन संकेतों को सुधारने में मदद करते हैं। ये संकेत सुधार अधिकृत संचार प्रोसेसिंग की क्षमता को बढ़ाते हैं। जैसे सीपीयू की लाइनों में या जिनमें एम्पेयर ज्यादा होता है, जिन लाइनों में, उनमें भी इनका जो है ना
क्विक रिएक्शन करने के लिए या उन आईसीस को मतलब जो पेवर वोल्टेज है, क्योंकि बैटरी से जो वोल्टेज मिलता है फोन को उनमें बहुत सारी अशुद्धियां होती हैं, उन सद्दियों को फुलफिल मतलब पेवर डीसी सर्किट को अच्छे से काम करने के लिए, फोन की हीटिंग को मेंटेन रखने के लिए भी कैपेसिटर का यूज किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या धारित्र संख्या बढ़ाने के लिए एसएमडी कैपेसिटर धारित्र संख्या को बढ़ाने की मदद करता है, जो डिजिटल सर्किट का उपयोगी होती है। ये कैपेसिटर स्टिक डिजिटल संकेतों के संकेतात्मक नियोज से संभालते हैं। यह सिर्फ कुछ उदाहरण है एसएमडी कैपेसिटर के उपयोग के। फोन में अन्य कई कार्यों के लिए भी मोबाइल रिपेयरिंग कोर्स जैसे फ्री मोबाइल रिपेयरिंग में की मतलब ये लाइन ना कॉपी करते वक्त ऐड हो गई है गाइस, तो इसको कट कर देना, आई एम सो सॉरी फॉर दिस। ठीक है, तो ये जो हो गया, कैपेसिटर का उपयोग मोबाइल फोन में विभिन्न उद्देश्यों के लिए किया जाता है। ये मोबाइल फोन में कैपेसिटर को सामान्य उपयोग दिए गए हैं। बिजली की आपूर्ति, फिल्टरिंग, कैपेसिटर का उपयोग शोर को फिल्टर मतलब जो फिल्टर के पर्पज से किया जाता है, वो तो मैंने बताया कि जो अशुद्धियां होती हैं लाइनों में उनको दूर करने के लिए मोबाइल फोन में बिजली की आपूर्ति स्थिर मतलब जैसे समझ सकते हो गाइस कि जो आईसी होती है उनमें पेवर जाए फ्रीक्वेंसी उसके लिए हो गया, कपलिंग के लिए हो गया, बिजली आपूर्ति स्थिर मतलब वो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत एनर्जी को जो स्टोर करते हैं ना, तो उससे क्विक रिएक्शन करने में मदद मिलता है। जिन लाइनों में एम्पेयर ज़्यादा होती है उनमें क्विक रिएक्शन चाहिए, क्योंकि आप इस तरीके से समझो कि आप जैसे ही अपने फ़ोन का फोटो चेंज करते हो ऑटोमेटिक चेंज हो जाता है। तो उन लाइनों में जो लगे हुए कैपेसिटर होते हैं वो कहीं ना कहीं इतना क्विक रिएक्शन दे दें जिससे एम्पेयर हाई होता है और उसके बाद जो है ना आपको अपने फ़ोन पे ग्राफिक दिखता है। ये फॉर एग्जाम्पल हो गया एनिमेटेड। ठीक है, ये वोल्टेज के उतार चढ़ाव को सुचारू करने में मदद करते हैं, जो कि वोल्टेज को कम ज़्यादा मतलब एक लेवल में मेंटेन रहे। डिवाइस जो इनपुट वोल्टेज है उसको जो है ना वो मेंटेन करने के लिए भी किया जाता है। डिवाइस के लिए स्थिर स्वच्छ शक्ति स्रोत सुनिश्चित हो करते हैं। ठीक है, तो वो जो वही उसके बाद जो है ना डीकूपलिंग, बायोपासिंग की स्थिति, डीकूपलिंग शक्तिशाली मतलब वही आप समझ सकते हो कि आईसी के अंदर जो पहले लगे होते हैं तो वो क्या करते हैं, पेवर देते हैं जिससे आईसी को पेवर करंट मिलता है, उसकी लाइफ इंक्रीज होती है और कहीं ना कहीं वो गर्म नहीं होता। क्यों? क्योंकि अगर पेवर डीसी सर्किट को मिलता है तो वो गर्म नहीं होगी वो आईसी। अगर जितना ज़्यादा आप आईसी को निकाल दो तो आप देखो सॉरी आईसी को बोल रहा हूँ, कैपेसिटर को निकाल दो तो उतने ही जल्दी वो गर्म होने लगती है आईसी। तो ये जो है ना बायोपासिंग कैंप इसमें आता है। ठीक है, समय के दौरान कैपेसिटर का उपयोग मोबाइल फोन में टाइमिंग सर्किट, ऑसिलेटर, ये मतलब थोड़ा सा डीप नॉलेज चले गया है लेकिन इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। क्लास सिग्नल और पल्स सिग्नल, जो आप पल्सेस की सिग्नल नापने की जो मशीन्स आती है उनमें जब आप बिना कैपेसिटर के भी चेक करोगे ना तो पल्सेस अलग दिखेंगे, कैपेसिटर लगाने के बाद जो है वो पल्सेस में फ़र्क मिलता है, वही चीज़ें बताया गया। युग्मन फिल्टरिंग, ऑडियो सिग्नल जैसे नेटवर्क सेक्शंस में भी कैपेसिटर का यूज़ होता है। उसके अलावा ऑडियो सर्किट में भी आप देखोगे सीरीज में लगे होते हैं। बाकी कैपेसिटर जो है वो मोस्टली पैरेलल में लगे होते हैं। अब सीरीज और पैरेलल क्या होता है वो भी मैं आपको अभी बताऊंगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप समझ सकते हो कि कैपेसिटर का कुछ यूज जो मैंने आपको बताया, कुछ हिंट आपको मिल रही होगी। सौर के कैपेसिटर का उपयोग मोबाइल फोन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफ्रेंस और रेडियो फ्रीक्वेंसी आरपीएम दबाने के लिए भी किया जाता है। ये शोर को कम करने के लिए मदद, जैसे आप अपने फ़ोन में वॉल्यूम को एडजस्टमेंट करते हो तो उनका भी प्रिंसिपल कहीं ना कहीं कैपेसिटर के बिहाफ पे ही होता है। ठीक है, उसके अलावा नेटवर्क सेक्शन में कौन सा बैंड पकड़ रहा है, कौन सी फ्रीक्वेंसी को फिल्टर करना है, वो चीज़ें भी ये कैपेसिटर उसमें भी उपयोगी होता है। ठीक है, ऊर्जा भंडार, कैपेसिटर का उपयोग मोबाइल फ़ोन को ऊर्जा का भंडार के लिए भी किया जाता है। वही जो मैंने बताया कि लाइनों में एम्पेयर जो होता है उनको क्विक रिएक्शन करे, इसके लिए भी वो कहीं ना कहीं मदद करते हैं। जैसे कैमरे पे आप क्लिक करते हो या कैमरे की जो फ्लैश होती है वो फ्लैश करके पट्टे करके हाई वोल्टेज में वो होती है, उसके बाद बंद होती है, तो वो फ्लैश भी इतना हाई वोल्टेज, क्योंकि कैपेसिटर को चार्ज डिस्चार्ज के बारे में अगर आप जानते हो तो वो क्विक डिस्चार्ज होता है, तो वो भी कहीं ना कहीं हाई वोल्टेज प्रोड्यूस करता है। ठीक है,
अब एनपीसी कैपेसिटर, नॉन पोलराइज कैपेसिटर, वो कैपेसिटर होता है जो कि कई निर्दिष्ट धाराओं को दिशा, ये अभी हम आएंगे गाइज। अभी हम समझ लेते हैं सीरीज और पैरेलल के बारे में, ठीक है। तो देखिए गाइज यहाँ पे C1, C2, C3, C4 दो कैपेसिटर लगा हुआ है। अगर मैं ये कंसीडर करूँ कि ये हमारी पॉजिटिव लाइन है और ये हमारी निगेटिव है, तो इट मीन की जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा पॉजिटिव टू निगेटिव होगा, तो यहाँ से जाता होगा। अब इस कैपेसिटर में से तो नहीं जाएगा क्योंकि कैपेसिटर कंटिन्यूटी नहीं बनाता गाइस, लेकिन यहाँ से अगर कोई फ्रीक्वेंसी जा रही होगी, ऑडियो फ्रीक्वेंसी होगी कोई, तो फ्रीक्वेंसी पास होती है और बल्कि थोड़ा सा बूस्ट करके पास होती है, ठीक है। तो वो फ्रीक्वेंसी यहाँ से निकल जाएगी हर्ट्ज से और उसके बाद ऐसे ऐसे ट्रेवल करके, ऐसे ऐसे ट्रेवल करके, अब मान लो अगर ये हमारा खराब होगा, ये अगर हमारा खराब होगा तो फिर उस यहीं पे फ्रीक्वेंसी जो है ना वो स्टॉप कर जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर ये ओके होगा तो सीधा इस तरीके से ट्रेवल करते 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 यहाँ तक ये सर्किट को पूरा कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से वर्किंग करता है सीरीज, एज ए सीरीज आप समझ रहे हो। अगर यहाँ पे कोई भी कंपोनेंट जो है वो खराब होगा तो कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस जो है वो बिगड़ जाएगी। अगर ये खराब हुआ तो परफॉर्मेंस बिगड़ जाएगी। वही सेम यहाँ पे सीरीज में कनेक्शन किस तरीके से होता है कि देखो ये जो पार्ट है यहाँ से इनपुट हुआ, फ्रीक्वेंसी ऐसे जाएगा 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 जाएगा। अब मान लो ये वाला खराब है तो यहीं रुक जाएगा, तो सर्किट जो है वो काम नहीं करेगी, ठीक है। तो इसी तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हो। अगर ये पास हो गया तो इट मीन कि ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर यहाँ से जाके सर्किट जो है, अगर ये इनपुट हो गया तो यहाँ से जो आईसी लगी होगी उसके अंदर ये इनपुट हो जाएगा, ठीक है। फ्रीक्वेंसी के लिए तो इस तरीके से सीरीज में काम करेगा। लेकिन अगर मैं बात करूं पैरेलल की, तो देखो पैरेलल में क्या होता है, पैरेलल में जो है ना इस तरीके से, जैसे ये जो कंपोनेंट आपको दिख रहा है ये सब कैपेसिटर है। अब इसका एक टोक जो है वो अटैच है ये वाले पॉइंट से, ये वाले पॉइंट पे, ये वाले पॉइंट पे, ये वाले पॉइंट का, मतलब हर एक टोक का एक वायर हो गया और ये वाले टोक का दूसरा वायर हो गया, ठीक है। ये जो टोक है इसका दूसरा वायर हो गया। तो इट मीन की क्या हो गया, ये दो टोक मिले हमें और ये दोनों इस तरीके से अटैचमेंट है कि अगर ये पॉजिटिव हो गया और ये निगेटिव हो गया, ठीक है। जैसे ये पॉजिटिव हो गया तो ये निगेटिव, तो यहाँ से गया यहाँ तक गया, यहाँ तक गया, तो ये अपना परफॉर्म करेगा, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, चार्ज डिस्चार्ज जो पैरेलल में मोस्टली जो है फोन के अंदर पैरेलल में ही लगे होते हैं। कपलिंग डीकपलिंग में भी पैरेलल में वोल्टेज को स्टोर करने के लिए भी, लाइन का एडजस्टमेंट करने के लिए, पेवर डीसी पास करने के लिए, एज अ सेफ्टी प्रिकॉशंस के लिए कैपेसिटर्स जो होता है वो पैरेलल में ही लगा होता है। सीरीज में उतना ज्यादा आपको खाली नेटवर्क सेक्शन या ऑडियो सेक्शंस में देखने को मिलेगा, जो मैं अभी आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तो अगर ये परफॉर्म करेगा, हम मान के चलो ये खराब भी है, ठीक है, तो यहाँ जाके ये रुक जाएंगे, ये परफॉर्म नहीं करेगा। लेकिन ये परफॉर्म करेगा क्योंकि पॉजिटिव का वोल्टेज तो यहाँ से इसको भी मिलेगा और निगेटिव यहाँ से भी मिलेगा, ठीक है। लेकिन अगर मान के चलो ये निगेटिव लाइन तो हमारी ग्राउंड है और ये पॉजिटिव लाइन है। अब ये पॉजिटिव लाइन अगर समझो ये ग्राउंड से अटैच हो गई तो ये कैपेसिटर शॉर्ट हो गया, इट मीन कि ये पूरी लाइन शॉर्ट हो गई, पॉजिटिव लाइन शॉर्ट हो जाएगी। यानी मल्टीमीटर पे जब आप चेक करोगे बीप की रेंज पे, तो यहाँ भी बीप आएगा, यहाँ भी बीप आएगा, यहाँ भी बीप आएगा। तो वही सेम चीज फोन के अंदर सीरीज में कितने कंपोनेंट लगे हैं, कैसे काम करते हैं, वो अभी हम देख लेते हैं। पे स्क्रीन पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए ये एक ऑडियो सर्किट है ओप्पो A1K मॉडल का, ठीक है। अब A1K में अगर यहाँ पे आप देखोगे तो ये जो कैपेसिटर लगा हुआ है, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, देखो ये जो कैपेसिटर लगा हुआ है ये सीरीज में लगा हुआ है, ये जो है ये पैरेलल में लगा हुआ है, ये सब तो पैरेलल में ही लगे होंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप कनेक्शन की डॉट्स देखो सीरीज में है, ठीक है। उसके अलावा पैरेलल में लगा या सीरीज में नहीं, ये आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, तो मैं यहाँ पे बिट मैप का यूज करता हूँ उसके लिए। देखो ये बिट मैप को यूज करते हैं हम। अभी मैं यहाँ पे ना ये कैपेसिटर पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। अब ये कैपेसिटर पे क्लिक करने के बाद जितने भी डॉट दिख रहे हैं ये क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है। अब ये पॉजिटिव है और ये ग्रे वाला जो साइड है यहाँ पे आपको जो ग्रे कलर का दिख रहा है ये ग्राउंड है, क्योंकि ऑलमोस्ट सभी के लिए ग्राउंड है वो, तो ये निगेटिव हो गया और ये पॉजिटिव हो गया। अब ये जितने पे भी जा रहे हैं तो मतलब ये एक निगेटिव की सप्लाई मिल रही है और एक पॉजिटिव की सप्लाई मिल रही है, जो कि मैंने आपको ये वाले पार्ट में बताया था। देखो इसमें क्या होगा, एक निगेटिव का सप्लाई मिलेगा, एक पॉजिटिव का सप्लाई मिलेगा सभी कैपेसिटर को। तो ये कैपेसिटर क्या हो गए आपके,
ये कैपेसिटर हो गए आपके पैरेलल में लगे हुए। तो आप देखो सर्किट में कितने कैपेसिटर्स जो है वो पैरेलल में लगे, कितना ही जगह पे ये लाइन जा रही है ना। तो इस तरीके से आप फाइंड आउट, लाइन को बंद कर दूं मैं यहाँ से। तो ये सब जितने भी जगह पे जा रहे हैं, ये सब कंपोनेंट जो है ना वो पैरेलल में अटैचमेंट है, ठीक है। कैपेसिटर्स जो है वो पैरेलल में अटैचमेंट है। तो ये हो गया आपका पैरेलल। और वैसे जो है ये ऑडियो सर्किट में अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो ये आपका है, और यहाँ पे जो है ना कौन सा कैपेसिटर है वो देखते हैं। ये आईसी है वो, ठीक है। अब ये आईसी में कौन सा कैपेसिटर है, ये ठीक है। तो ये रहा, ये रेजिस्टर, ये कैपेसिटर, ये देखो यहाँ पे लिखा भी रहता है कैपेसिटर, मतलब ये ग्रे पार्ट है, ये रेड पार्ट, तो ये पैरेलल में लगा हुआ है, ठीक है। और जो सीरीज में लगा होगा उसका दोनों रेड होगा और वो आर लिखा होगा। ये आपका, और ये तीन के बाद में जो है, ठीक है। तो ये तीन, ये देखो ये कैपेसिटर मैंने बोला ना यहाँ पे दोनों रेड होगा, देखो ये वाले को देखो आप, ये दोनों भी, ये भी सीरीज में, ये भी सीरीज में, ये भी सीरीज में। तो ये कैपेसिटर आपके सीरीज में क्यों, क्योंकि ये ऑडियो की फ्रीक्वेंसी लाइन में लगे हो, और जो फ्रीक्वेंसी लाइन में लगा होगा वो सीरीज में होगा, बाकी जो है वो पैरेलल में होगा, ठीक है। तो ये आपका पैरेलल और सीरीज आप आसानी से सर्किट में इस तरीके से अंडरस्टैंडिंग कर सकते हो। इसके अलावा भी बहुत सारे ट्रिक्स है गाइस समझने के लिए। तो जो मैंने आपको इस वीडियो में बताया है, उस वीडियो के बिहाफ पे आप ये जो है आसानी से समझ सकते हो कि सीरीज में लगा है कि पैरेलल में। सेम आपका वाईफाई के लिए नेटवर्क सेक्शन में भी आप देखोगे तो आपको जितने भी कंपोनेंट लगे, और गाइस जितने ज़्यादा वोल्ट की लाइन होगी उतने ही बड़ा कैपेसिटर आपको देखने को मिलेगा, जितना कम वोल्ट की लाइन होगी मैक्सिमम उतना कम कैपेसिटर जो है वो आपको देखने को मिलेगा। तो देखो ये जो कैपेसिटर की नॉलेज मैंने आपको दी है, ये कैपेसिटर की नॉलेज जो है ना ये आपको हेल्प करेगी सर्किट को समझने के लिए, फोन को रिपेयर करने के लिए। आपको यूपीएससी के एग्जाम क्लियर करने के लिए नहीं हेल्प करेगी, क्योंकि हमें तो वो करना नहीं है, एग्जाम क्लियर नहीं करना, हमें बेसिकली सर्किट को समझ के काम करना है, ठीक है। तो होप सो कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। कैपेसिटर से रिलेटेड कोई अपडेट हो या कुछ नया जानना चाहते हो तो नीचे कमेंट जरूर करना। नेक्स्ट वीडियो जब भी बनाऊंगा उन पॉइंट को कवर करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू।